हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है और इनर वर्क में मेडिटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस ट्विन फ्लेम जर्नी में मेडिटेशन नंबर 1 स्टेप है और इसी एक स्टेप को फॉलो नहीं किया न्यू अवेकनिंग्स ने तो जर्नी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। वैसे हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, उसमें 72,000 नाड़ियाँ होती है, जिसमें कि 3 नाड़ियाँ प्रमुख मानी जाती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। कई लोगों को ध्यान योग की पूरी जानकारी होती नहीं है और ध्यान योग करते हुए कई गलतियाँ कर देते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं और लोगों में एक्साइटमेंट रहता है सुषुम्ना को जल्दी से जल्दी जागृत करने में और ज़रूरत से ज़्यादा अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। तो ईड़ा नाड़ी जो ऋणात्मक ऊर्जा का संचार करती है और इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है वो शांत रहती है और चित्त को अंतर्मुखी करने वाली मानी जाती है, यानी व्यक्ति की भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है और इस नाड़ी को मदर से भी जोड़ के देखा जाता है। जिसकी ये नाड़ी स्ट्रांग होती है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, उसके मदर के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इस नाड़ी को फेमिनिन एनर्जी भी बोला जाता है। और पिंगला नाड़ी जिसे मैस्कुलिन एनर्जी से एसोसिएट किया जाता है, जो धनात्मक ऊर्जा का संचार करती है, इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। इसे व्यक्ति एक्टिव एक्शन मोड में आ जाता है, यानी इस नाड़ी की प्रकृति ही ऐसी होती है जिसके अंदर ये स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो वो एक्शन मोड में रहता है और चेतना इसमें बहिर्मुखी रहती है। व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। एक आम संसारी का इन्हीं 2 नाड़ियों से जीवन चलता है और ख़त्म हो जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति एक आम संसारी इन्हीं 2 नाड़ियों में अपना जीवन जीता है और मर जाता है। यानी अधिकतर लोग ईड़ा और पिंगला में ही जीते हैं और मरते हैं, पर मध्य की सुषुम्ना नाड़ी वो निष्क्रिय ही बनी रहती है आम संसारियों में। सुषुम्ना नाड़ी ही एक ऐसी नाड़ी है जिसे शिव शक्ति योग मिलन है, शिव शक्ति योग कहा जाता है, जिसे परमात्मा से मिलन भी कहा जाता है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, असल में तभी से यौगिक जीवन शुरू होता है किसी व्यक्ति का। सुषुम्ना के ज़रिए ही जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी जो हमारे अंदर सेक्रेड फेमिनिन एनर्जी होती है, शक्ति ऊर्जा, वो 6 चक्रों की यात्रा करते हुए आखिरी चक्र सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, जिसे शिव स्थान भी कहा जाता है। और ये जो मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा होती है, वो उसको 7 महीने लगते हैं। हालांकि हमें हमारा मेडिटेशन इसके बाद भी कंटिन्यू रखना पड़ता है। जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, जो भी एसेंशनर्स हैं इस जर्नी पर, शिव स्थान तक पहुंचने के बाद जीवात्मा समाधि अवस्था में प्रवेश कर जाती है। शिव स्थान उसी को कहा जाता है, यानी यहाँ पे शंकर भगवान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सदा शिव की बात की जा रही है, यहाँ पे आत्मा की बात कही जा रही है, चेतना की बात कही जा रही है। और व्यक्ति जैसे ही समाधि अवस्था में पहुँच जाता है, तो समाधि अवस्था में बाहरी संसार का कुछ पता नहीं चलता उसे। व्यक्ति निर्विचार की स्थिति में होता है। और दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी का मनुष्य जन्म से सीधा सीधा संबंध है। मैंने कल ही पढ़ा था कि व्यक्ति को मनुष्य जन्म
3 तरीकों से मिलता है। पहला तरीका ध्यान साधना के द्वारा, जिससे जीवात्मा समाधि अवस्था को प्राप्त होती है तो उसे डायरेक्ट अगला जन्म मनुष्य योनि में ही मिलता है। यानी जो व्यक्ति इन 6 चक्रों की यात्रा कर लेता है, पूरी 6 चक्रों की यात्रा पूरी कर समाधि अवस्था को प्राप्त होता है, उससे डायरेक्ट जो नेक्स्ट बर्थ होता है, इनकारनेशन उसकी होती है, वो ह्यूमन बर्थ में होती है। फिर दूसरा कि मृत्यु के बाद जीवात्मा प्रेत योनि में ही जाता है। जो जीवात्मा होती है वो प्रेत योनि में ही जाती है आमतौर पे। जो लोग ध्यान साधना नहीं करते हैं वो प्रेत योनि ही पाते हैं मरने के बाद। मीन्स स्पिरिट फॉर्म में रहना और स्पिरिट वर्ल्ड में रहना कुछ अंतराल तक। अगर उसका कर्मा ज़्यादा नहीं होता तो प्रेत योनि के बाद उसे मनुष्य जन्म मिलता है। यानी जिसने साधना नहीं किया, ध्यान नहीं किया है कुछ भी, तो वो मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद उसके कर्मा को देखकर उसे नेक्स्ट जो बर्थ मिलता है मनुष्य का मिलता है। फिर तीसरा तरीका जिसमें मृत्यु के बाद जीवात्मा प्रेत योनि में तो जाती ही है, इसमें उस स्पिरिट का कर्मा ज़्यादा होता है, हैवी कार्मिक बैगेज रहता है, तो प्रेत योनि के बाद भी उसे 84 लाख योनियों को दोबारा भोग कर फिर आखिरी में मनुष्य जन्म मिलता है। तो दोस्तों पहला तरीका सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है कि ध्यान तप साधना करके सुषुम्ना जागृत की जाती है। जिसकी सुषुम्ना जागृत हो गई और वो व्यक्ति अगर समाधि अवस्था को पार कर गया तो उसे ही स्ट्रेट अगला जन्म मनुष्य योनि में मिलता है। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप तक ये ज्ञान पहुंच रहा है, वरना दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जिनके कानों तक ये कंटेंट पहुंच भी नहीं पा रहा है। उनके नसीब में ही नहीं है ये कंटेंट सुनना। यानी बिना जीवन को समझे ही मृत्यु को ऐसे लोग प्राप्त हो जाते हैं और साथ में अपना हैवी बैगेज लेते हुए जाएंगे। अब इन 3 नाड़ियों के अलग अलग कार्य क्षेत्र रखे गए हैं। यानी ये किस तरीके से कार्य करती हैं, जो तीनों नाड़ियाँ होती हैं इनका महत्व क्या है और ये कैसे कार्य करती हैं। गृहस्थ वर्ग के लिए ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ नियत हैं, रखी गई हैं। वहीं योगी ऋषि महर्षि जो संत महात्मा हैं आदि हैं उनके लिए सुषुम्ना नाड़ी ही नियत की गई है। तो जितने भी गृहस्थ लोग हैं जो संसार की भाग दौड़ में हैं उनकी ईड़ा पिंगला कार्य करती रहती है। पर कईयों की ये 2 नाड़ियाँ भी इतनी दूषित होती हैं, इतने ब्लॉकेजेस होते हैं उनके नाड़ियों में कि वो हमेशा ही रोगग्रस्त रहते हैं। अगर ईड़ा पिंगला नाड़ी सुख प्रसन्नता आदि के लिए है, सांसारिक सुख उपलब्धि कराने वाली होती है, वहीं सुषुम्ना नाड़ी आनंद और शांति के लिए नियत की गई है, जो कि ब्रह्मानंद उपलब्धि कराने वाली होती है। और एक अमेजिंग फैक्ट है सुषुम्ना नाड़ी का कि ये नाड़ी आत्मिक और शक्ति कार्यों में जितनी सुगमता पूर्वक सफलता लाती है, सांसारिक कार्यों में उतना ही विघ्न उत्पन्न करती है। मतलब ये नाड़ी एक बार जागृत हुई और कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठी तो उस व्यक्ति को सांसारिक लाभ किसी भी रूप से हासिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो लोग यहाँ पे मिशन वर्क करने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, तो उनको इतने जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं वो क्यों होते हैं? ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मटेरियल बेनिफिट्स होते ही नहीं हैं कभी, क्योंकि यही एक नाड़ी है जो मोक्ष की ओर ले जाती है। बाकी जितनी भी 72,000 नाड़ियाँ उसमें से ये एक ही नाड़ी है जो मोक्ष का द्वार है।
बाकी नाड़ियाँ संसार की तरफ लेके जाती हैं। हालांकि वो भी सूक्ष्म शरीर में होती हैं। अगर उन नाड़ियों में कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है तो उनके भी अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं। और क्योंकि कुंडलिनी शक्ति प्रकृति का ही रूप है और वो जब ऊपर की ओर गमन करती है, बढ़ती है, तो उसका एक सांकेतिक मतलब ये भी है कि जीव संसार से परे होकर आत्मा में स्थापित हो रहा है, सदा शिव में स्थापित हो रहा है। आत्मा से उसका मिलन होने जा रहा है, यानी जीव संसार से मुक्त हो चुका है। और इसी शिव शक्ति योग को कई चैनल्स रोमांटिक वे में समझाते हैं, पर ट्रुथ ये है कि रोमांस जैसा कुछ भी नहीं है इस जर्नी में। अब कुंडलिनी शक्ति की गति दो भागों में बटी हुई है। एक तो उद्धव गति जो ऊपर की ओर उठती है और दूसरा है अधोगति जो नीचे की ओर गिरती है। अब उद्धव गति में व्यक्ति जब योग साधना सीखता है, जिससे उसकी ईड़ा पिंगला बैलेंस्ड हो जाती हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन जो एनर्जीज होती है, नाड़ियाँ होती है, वो बैलेंस्ड हो जाती हैं। इसके बाद ही जो प्राणवायु है, प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। वहीं से शक्ति की शिव से मिलन की यात्रा शुरू होती है। अगर किसी व्यक्ति की ईड़ा पिंगला में ही इतने ब्लॉकेजेस हैं, वो बैलेंस्ड नहीं हो पाई हैं, तो उसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो ही नहीं सकती। अगर किसी ने ये यात्रा बिना रुके की है लगातार 7 महीनों तक, तो जीव चेतना रूपी आत्मा से मिलकर शिव हो जाता है। यानी आप पहले किस कॉन्शियस में रहते हो? बॉडी कॉन्शियस में रहते हो। पर जैसे ही आप समाधि अवस्था तक आ जाते हो तो उसके बाद आप सोल कॉन्शियस में अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हो। हाई कॉन्शियस हो जाती है तब। और इसके बाद यानी शिव शक्ति दोनों ही हंस रूप में संयुक्त रूप में यूनाइट होके एक साथ ही रहने लगते हैं सहस्त्रार चक्र में। इसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति की उद्धव गति। अब अगर किसी ने बीच में साधना छोड़ दी है तो कुंडलिनी जिस चक्र में रुकती है वहीं विश्राम करती है। उस समय व्यक्ति के पास उस चक्र के देवता की शक्ति प्राप्त होती है। अब दोस्तों, आप कैसे जानेंगे कि ईड़ा पिंगला नाड़ी समरूप से कार्य कर रही हैं या नहीं? या मेडिटेशन से पहले जो प्राणायाम ज़रूरी होता है उसमें सहज रूप से दोनों नाड़ियों में श्वास प्रक्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है। प्राणायाम को नाड़ी शोधन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है नाड़ियों की शुद्धि। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कम से कम 15 मिनट तक ब्रीदिंग वर्क ज़रूरी होता है ताकि ईड़ा पिंगला सहज रूप से कार्य करें। एक स्वस्थ व्यक्ति में सांस लगभग हर 2 घंटे में नाक के छिद्रों के बीच बदलती रहती है, जो नोस्ट्रिल्स होते हैं दोनों साइड के। तो हर 2 घंटे में सांस का बदलना ज़रूरी होता है। जब एक ही नासिका से, एक ही नोस्ट्रिल से 2 घंटे से अधिक समय तक सांस चलती रहे तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो रोगग्रस्त है। यानी एक ही नोस्ट्रिल से सांस का प्रवाह, जो ब्रीदिंग का फ्लो है, वो लंबा है। अगर डीप तो उस व्यक्ति को इतनी गंभीर बीमारी होती है, तो पूरे दिन ब्रीदिंग का फ्री फ्लो होना ज़रूरी है हमारे अंदर। और जितनी डीप ब्रीदिंग्स होती हैं मीन्स सुषुम्ना नाड़ी जागृत है उस व्यक्ति के। हार्ट पेशेंट्स और हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें सांसों को कुछ सेकंड्स तक रोकना भी होता है। और अगर आप प्राणायाम करना ही चाहते हैं तो डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही करें। और अगर सीखना है तो किसी योगा स्पेशलिस्ट से ही सीखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा कंप्लीट गाइडेंस प्राणायाम पे लेके आऊँ तो
फ्रेंड्स कमेंट्स में आप बता सकते हैं। या आप मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ पे या नारी शोधन पे और ज़्यादा गाइडेंस चाहते हैं तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।